कोविड ड्यूटी में लगेंगे मेडिकल छात्र। पीएम की कोरोना समीक्षा बैठक में अहम फैसला। नेट और पीजी परीक्षा 4 महीने के लिए टाली गई। साथ ही सरकार ने रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, कोरोना वैक्सीन को आईजीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया है। ऑक्सीजन की कमी से कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में 24 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में मैसूर से ऑक्सीजन पहुंचनी थी, लेकिन उसके पहुंचने में देरी होने की वजह से हादसा हो गया। यूपी के मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत हो गई। मामला न्यूटीमा हॉस्पिटल का है। मरीजों के रिश्तेदारों ने ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने और इलाज में लापरवाही से मौत का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने सेना से मदद मांगी है। इसके लिए मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी भी लिखी है। इस बीच दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि दिल्ली सरकार की आर्मी भेजने की रिक्वेस्ट पर जवाब दे। साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निर्देश दिए गए। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर आधार पूनावाला ने साफ किया है कि वैक्सीन की कमी जुलाई तक बनी रहेगी। पूनावाला ने कहा कि एक दिन में 100 मिलियन डोज बनाने की क्षमता तक पहुंचने में जुलाई माह तक का समय लग जाएगा। यूपी सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया है। अब यूपी में हफ्ते में 5 दिन लॉकडाउन रहेगा। अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले मंगलवार तक लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार आज आधी रात से पहले सुनिश्चित करे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो। साथ ही 4 दिन के भीतर आपातकाल के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करे। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी। देश भर में पिछले 24 घंटे में 3,68,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एक दिन में 3,417 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव मरीजों की तादाद 34 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 1,99,00,000 को पार कर गई है। दिल्ली में आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। वैक्सीनेशन के लिए 76 स्कूलों में सेंटर बनाए गए हैं। सुबह से ही लोग टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। एमपी में 5 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि कोविशील्ड की 4,76,00,000 और कोवैक्सीन की 52,25,000 डोज का ऑर्डर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच चंडीगढ़ में 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। लॉकडाउन के दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी, लेकिन बैंक और जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। राजस्थान में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की वजह से राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट का संचालन अपने जिम्मे ले लिया है। राज्य सरकार अपने अधिकारियों के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई कर रही है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड-19 हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। इसे HCL फाउंडेशन ने दान के तौर पर लगवाया है। कोरोना को लेकर एक बुरी खबर आईपीएल के मैदान से भी है। केकेआर के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केकेआर के खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा का कोरोना से निधन हो गया। वो कानपुर के एक हॉस्पिटल में करीब 15 दिनों से भर्ती थे। डॉक्टर्स ने बताया कि संक्रमण की वजह से उनके फेफड़े खराब हो गए थे। पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ 4 मई को वर्चुअल समिट करेंगे। बोरिस जॉनसन पहले भारत का दौरा करने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते ये दौरा रद्द हो गया। इस बीच ब्रिटेन ने भारत को 1000 वेंटिलेटर्स और देने का फैसला किया है। चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी को कड़वी गोली के तौर पर ले चुनाव आयोग। आप भले ही संवैधानिक संस्था है, लेकिन न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। डॉक्टर्स ने जीवित मरीज को मरा हुआ घोषित कर दिया। यूपी के लखनऊ में नकली रेमडेसिविर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। 5 आरोपी गिरफ्तार, 240 नकली इंजेक्शन बरामद। ममता बनर्जी ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया। पत्रकारों को कोरोना वैक्सीनेशन पर प्राथमिकता दी जाएगी। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। दीदी 5 मई को तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगी। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही कल शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ था। रामपुर में पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के बाद शादी के मंडप से एक दुल्हन प्रमाण पत्र लेने पहुंची। दरअसल दुल्हन पूनम शर्मा ने बीडीसी का चुनाव लड़ा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।